यस, वेलकम एवरीवन। एक बार सब लोग ज्वाइन हो जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं वेबिनार। ओके। अ, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का वेबिनार। सो नमस्ते एंड वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज के स्पेशल वेबिनार में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो आपकी जो कस्टमर की मार्केटिंग जर्नी है व्हाट्सएप को पूरी तरीके से चेंज कर देगा, जो कि है वेरीफाई व्हाट्सएप एसएमएस मैसेज क्लब। तो व्हाट्सएप जहाँ पर हर कस्टमर एक्टिव है, वहीं पे जब आपकी ब्रांड जो है वेरीफाई आइडेंटिटी के साथ उन तक पहुंचेगा तो आपके ब्रांड का ट्रस्ट और एंगेजमेंट दोनों बढ़ेंगे। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी के भी कुछ क्वेरीज हैं या क्वेश्चन आंसर है तो आप सेशन के बीच में मुझसे पूछ सकते हैं। आप चैट पे भी दे सकते हैं, या फिर हमारे जो इवेंट कोऑर्डिनेटर है रक्षा मैम है, आप उनको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं। उनका व्हाट्सएप नंबर मैंने जो है आपको चैट पे पिन कर दिया है। और सेशन के एंड में भी एक डेडिकेटेड क्यूएनए सेशन है, आप वहाँ पे भी आप चाहें तो सेशन के एंड में भी आपके अगर कुछ क्वेरीज है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। सो शुरू करते हैं सेशन। तो आज इंडिया में 1 बिलियन से भी ज्यादा जो है स्मार्टफोन यूजर्स हैं, और ये नंबर 2040 तक 1.55 बिलियन तक पहुंचने वाला है। तो सोच लीजिए आपके कस्टमर्स ऑलरेडी व्हाट्सएप पर हैं, तो क्या आपकी सर्विस भी वहां पर है? अब समय आ गया है कि हम उन कस्टमर्स तक पहुंचे जहां वो सबसे ज्यादा एक्टिव है, जो कि है व्हाट्सएप। 60% से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स इंडिया में किसी न किसी बिजनेस अकाउंट को मैसेज करते हैं। ये दिखाता है कि कस्टमर्स व्हाट्सएप पर बिजनेस से बात करना चाहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप एक बहुत ही फास्ट, इजी और एक कन्वीनियंट वे है आपके कस्टमर से कनेक्ट करने का। और इंटरेस्टिंगली 54% कस्टमर्स खुद ऑप्ट इन करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर सपोर्ट के लिए। इसका मतलब है कि कस्टमर चाहते हैं कि आप उनसे व्हाट्सएप पर बात करें। तो अब हम देखेंगे कि हम क्या क्या फीचर्स आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। कि सबसे पहला फीचर जो हम कवर करेंगे, हम पावर ऑफ ब्लूटिक या पावर ऑफ वेरीफाई व्हाट्सएप ब्लूटिक देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे वेरीफाई व्हाट्सएप ब्लूटिक आपके ब्रांड का जो परसेप्शन है आपके कस्टमर को चेंज कर सकता है। फिर हम एक मैसेज टैग के बारे में बात करेंगे, जो कि है मीडिया क्राउजल टेम्पलेट। हम देखेंगे कि कैसे इस मैसेज टैग का यूज करके आप एक क्रिएटिव और इंटरेक्टिव वे में मल्टीपल प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रोडक्ट कार्ड क्राउजल की। हम देखेंगे कि कैसे इस मैसेज टैग का यूज करके आप एक क्रिएटिव और इंटरेक्टिव वे में मल्टीपल प्रोडक्ट डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, और व्हाट्सएप पर ही आप अपने कस्टमर से ऑर्डर भी ले सकते हैं। फिर हम व्हाट्सएप के एक और मैसेज टैग फ्लूस की बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आप इस फीचर का यूज करके जो है लीड्स जनरेट कर सकते हैं, कस्टमर की इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं, और कैसे इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप जो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को रीमार्केट भी कर सकते हैं, या फिर आप उनसे पर्सनलाइज मार्केटिंग भी उनपे जो है कर सकते हैं। क्योंकि आपके आज के समय में डाटा ड्रिवन मार्केटिंग वगैरह काफी ज्यादा पॉपुलर है और काफी ज्यादा इफेक्टिव भी होती है। तो हम देखेंगे कि कैसे आप ये जो मैसेज टाइप है व्हाट्सएप का फ्लो, ये आपको इनेबल करता है पर्सनलाइज मार्केटिंग के लिए, और आपके कस्टमर्स का डेटा मैनेजमेंट में भी कैसे हेल्प करता है। चलिए अब बात करते हैं ब्लूटिक की।
कि क्यों जो व्हाट्सएप का ब्लू टिक है वो आपके बिजनेस के लिए क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ब्लू टिक का वो ट्रस्ट फैक्टर है। जब कस्टमर्स आपके मैसेज देखते हैं ब्लू टिक के साथ तो वो तुरंत जो है समझ जाते हैं कि ये एक वेरीफाइड ब्रांड है जो उन्हें मैसेज कर रहा है। उनके माइंड में कोई एक कंफ्यूजन नहीं होता है कि एक स्पैमस्टर है या एक कोई एक अनऑफिशियल ब्रांड है। तो इससे आपकी ब्रांडिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि आपका जो ब्रांड है वो उनके लोगो नाम और ब्लूटिक के साथ में शो होता है तो एक कस्टमर पे एक इम्पैक्ट पड़ता है कि एक वेरीफाइड ब्रांड है क्योंकि इंडिया में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करते हैं जैसे इस इमेज में शो हो रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक ई कॉमर्स ब्रांड है जो हम और आप डेली यूज में यूज करते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत भी कई सारे ब्रांड हैं जो व्हाट्सएप पे ब्लूटिक के साथ मार्केटिंग करते हैं। तो ऐसे अगर आपका ब्रांड भी ऐसे ही वेरीफाइड वे में मार्केटिंग करेगा तो ये सबसे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कस्टमर के ऊपर। फिर इससे आपके डिलीवरी और रीड रेट ज्यादा होते हैं। ये एक फैक्ट है कि जो वेरीफाइड बिजनेसेस हैं कस्टमर उनके मैसेजेस ज्यादा देखते हैं और उनसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। अ, आप इससे जो है प्रोफेशनल इमेज भी आपकी क्रिएट होती है कस्टमर्स के ऊपर। अब अगर आप एक ई कॉमर्स ब्रांड है तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कस्टमर्स का ट्रस्ट हो आपके साथ में आपसे शॉपिंग करने के लिए। तो एक ट्रस्टफुलनेस जो है जो वेरीफाई व्हाट्सएप का ब्यूटिक है इससे एक ट्रस्टफुलनेस क्रिएट होती है आपकी कस्टमर्स के माइंड के ऊपर आपके ब्रांड के प्रति। तो अब हम बात करेंगे कि जो मैसेज क्लब का जो वेरीफाई व्हाट्सएप सर्विसेज है उसके साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले तो आप ओटीपी या इंफॉर्मेशनल मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसा ब्रांड है या आपको ई कॉमर्स ब्रांड है आपकी कोई वेबसाइट है या ऐप है तो आप कस्टमर्स को लॉगिन डिटेल जो है भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। या फिर अगर आपको सर्विस बेस्ड ऐप हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आप जो है ओटीपी वगैरह भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे या लॉगिन डिटेल्स भी कस्टमर्स की अपने व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स या प्रमोशनल फोटोज वीडियोस भी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जैसे अगर आप किसी कस्टमर ने आपसे कोई प्रोडक्ट परचेस किया है तो आपको उसकी इनवॉइसिंग उसके ऑर्डर डिटेल्स वगैरह वो सब आप जो है व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। प्रमोशनल फोटोज इमेजेस अगर आप कोई प्रमोशनल कैंपेन आप रन कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आप जो है प्रमोट कर सकते हैं उसको व्हाट्सएप पे इमेजेस फोटोज या वीडियोस के थ्रू। फिर आप ऑडियो विजुअल कंटेंट भी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अगर आप एक इंटरटेनमेंट ब्रांड है आप एक इंटरटेनमेंट एजेंसी हैं या फिर आप कोई ई कॉमर्स ब्रांड है आप कोई प्रमोशनल रील्स वगैरह आप क्रिएट करते हैं अपने आप को आपको लाइफस्टाइल ब्रांड है तो आप कुछ रेगुलरली प्रमोशनल रील्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो आप वो रील्स भी जो है प्रमोशन जो भी ऑडियो विजुअल कंटेंट है वो भी आप जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मैसेज क्लब के हमारे प्लेटफॉर्म के एक मार्केटिंग टेम्पलेट के बारे में। हम देखिए ये जो मार्केटिंग टेम्पलेट्स हैं ये रेडीमेड मैसेजेस हैं जो कि बिजनेसेस यूज करके अपने जो एक ब्रांडेड प्रोफेशनल और एक इंटरेक्टिव मैसेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। मार्केटिंग टेम्पलेट्स जो भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं ये सब मेटा के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। इससे आपको जो है आप जो कस्टमर से कनेक्ट हो सकते हैं एक ट्रस्टेड और एक सेफ वे में। ये टेम्पलेट्स आप जो है मार्केटिंग के लिए परचेज या पेमेंट अलर्ट्स के लिए ट्रांजैक्शनल मैसेजेस के लिए जैसे और भी कई सारे मैसेज टाइप के लिए आप जो है यूज कर सकते हैं। इन टेम्पलेट्स में आप जो है टैक्स ऐड कर सकते हैं इमेजेस ऐड कर सकते हैं वीडियोज या डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं जैसे हमने पिछले साइट पे बात की थी। आप इस टेम्पलेट्स में जो है बटन्स भी ऐड कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉल टू एक्शन बटन हो गया प्री डायरेक्ट टू वेबसाइट वाला बटन हो गया या फिर फोन नंबर वाला बटन हो गया। आप ये सब कुछ जो है इन टेम्पलेट्स में ऐड कर सकते हैं। फिर हम आगे सेशन में देखेंगे कि हम एक और टेम्पलेट टाइप की बात करेंगे जो कि है प्रोडक्ट क्राउजल्स और मीडिया रिच फॉर्मेट्स। हम देखेंगे कि कैसे इन टेम्पलेट्स का यूज करके आप अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक ही मैसेज में जो है मार्केट कर सकते हैं उनकी इमेजेस या वीडियो सेंड करके। ठीक है। और आप हमारे टेम्पलेट्स का यूज करके अपने कस्टमर्स को पर्सनलाइज मैसेज भी भेज सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डेटा फाइल मेंटेन करते हैं जिसमें कस्टमर्स के नाम वगैरह उनकी सिटी उनके डेट ऑफ बर्थ ये सब वगैरह आपके पास अगर डेटा है आपका कस्टमर्स का तो आप इस डेटा को यूज करके उनके उनके लिए जो है पर्सनलाइज मैसेज भी जो है सेंड कर सकते हैं उनके नाम के साथ में उनकी सिटी या अगर आप उनको उनके बर्थडे विशेस करना चाहते हैं बर्थडे विशेस पे उनको कोई स्पेशल ऑफर देना चाहते हैं तो वो भी आप जो है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू इन मार्केटिंग टेम्पलेट्स के थ्रू जो है कर सकते हैं। अब हम एक ऐसे ही एक बहुत ही अच्छे मैसेज टाइप जो है क्राउजल टेम्पलेट्स की बात करेंगे।
ठीक है। इस मैसेज टाइप का यूज करके आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक साथ ही मार्केट कर सकते हैं, जैसा इस इमेज में आपको शो हो रहा होगा वैसे आप जो है कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, और इन कार्ड्स में आप अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को जो है लिस्ट कर सकते हैं, और ये पूरा जो मैसेज है ये एक ही मैसेज है। तो ये काफी कॉस्ट इफिशिएंट भी है बिजनेसेस के लिए, खास करके ई कॉमर्स रिटेल हो गया या फिर और भी जहाँ पे आपके मल्टीपल एसक्यूज हैं, तो आप जो है एक ही मैसेज पे जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हैं। इससे आपके मार्केटिंग एक्सपेंसेस तो बचेंगे ही, और दूसरा ये है कि एक काफी क्रिएटिव फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है, क्योंकि आजकल के समय में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बड़े बड़े मैसेजेस रीड करे, डिटेल्स रीड करे। आजकल लोग इमेजेस वीडियोस देखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए आप इस मैसेज टाइप का यूज करके इमेजेस वीडियोस अपने प्रोडक्ट्स की जो है मेंशन कर सकते हैं। ये एक फॉर्मेट है कि कैसे जो क्राउजल टेम्पलेट है वो आपके कस्टमर्स को शो होता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे जो है मैसेज की बॉडी होती है, जहाँ पे जो भी आप अपनी सर्विसेज के बारे में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आप क्या, आपका बिजनेस कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास में। फिर ये मीडिया वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स की जो है इमेज या फिर वीडियो ऐड कर सकते हैं। ये कैप्शन सेक्शन है, यहाँ पे आप जो इमेज या जो जिस प्रोडक्ट की आप इमेज या वीडियो ऐड कर रहे हैं उसके बारे में कुछ डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। और ये बटन सेक्शन है, आप जो है बटन्स भी ऐड कर सकते हैं अपने टेम्पलेट में। आप या तो जो है रिडायरेक्ट वेबसाइट वाला जैसे मैंने आपको बताया था, आप वो बटन ऐड कर सकते हैं जहाँ पे कस्टमर जो है आपकी इस बटन पे क्लिक करके आपकी अगर कोई वेबसाइट है तो उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, और वहां से फिर वो जो है आपके प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकता है या पेमेंट, या जो है पेमेंट अपना कंप्लीट कर सकता है। आप कॉपी कूपन कोड वाला बटन ऐड कर सकते हैं, जैसे अगर आप कोई सेल चला रहे हैं जहाँ पे आप कोई ऑफर्स वगैरह एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रन कर रहे हैं, तो आप वो ऑफर का जो है कूपन कोड जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और कस्टमर यहाँ से कूपन कोड कॉपी करके आपके वेबसाइट पे जाके जो है ऑफर यूज कर सकते हैं। अब हम कुछ रियल लाइफ यूज केसेस की बात करेंगे क्राउजल टेम्पलेट्स की। अब हम बात करेंगे क्या आप कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इन क्राउजल टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर आप एक ई कॉमर्स ब्रांड है, तो आप जैसे मैंने बताया था मल्टीपल प्रोडक्ट्स को जो है सिंगल मैसेज में जो है मार्केट कर सकते हो इस टेम्पलेट का यूज करके। अगर आप कोई सीजनल प्रमोशंस कर रहे हो, या फिर फॉर एग्जांपल अगर आप एक लाइफस्टाइल ब्रांड है, फैशन ब्रांड है, तो फैशन में सीजन्स होते हैं, हर एक ईयर में 3 से 4 सीजन होते हैं, और सीजन में एंड ऑफ द सीजन सेल्स आपको रन करनी होती है। अगर आपके पास कोई डेड स्टॉक पड़ा हुआ है फैशन में, तो डेड स्टॉक को क्लियर करने के लिए आपको सेल्स रन करनी है, तो आप वो भी जो है इस मैसेज के थ्रू आप जो है मल्टीपल जो आप हाईली डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको लिस्ट कर सकते हो अपने। और आप जो है जो है कस्टमर्स को जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक साथ मार्केट कर सकते हो, और फिर वहां पे आप बटन भी दे सकते हो पेमेंट का, या फिर जो है अपनी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करने का, या कोई अगर आप ऑफर चला रहे हो तो वो ऑफर का भी आप बटन वहां पे दे सकते हैं। फिर ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें, तो आप यहाँ पे अपने मल्टीपल ट्रैवल डेस्टिनेशन या पैकेजेस की मार्केटिंग कर सकते हैं उनके इमेज या वीडियोस के साथ में। आप कुछ अपने पैकेजेस जो कुछ सिटीज हैं मल्टीपल, फॉर एग्जांपल अगर आप गोवा का आपका एक पैकेज है, कश्मीर का एक पैकेज है, तो आप गोवा की एक जो है वीडियो वहाँ पे प्रमोशन रील क्रिएट करके टेम्पलेट में डाल सकते हैं। ठीक है, इसे वीडियो भी आप डाल सकते हैं, इमेजेस भी आप मेंशन कर सकते हैं, जिससे एक कस्टमर के माइंड में अर्जेंसी क्रिएट होती है, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अगर वो वीडियो या ऑडियो विजुअल देखता है उस जगह की। आप उसकी जो है डिजायर्स को इम्पैक्ट करते हैं एक ऑडियो या वीडियो के थ्रू, जिससे जो है एक अर्जेंसी क्रिएट होती है, तो इससे आपकी मार्केटिंग पे काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर अगर आप जो है होटल की चॉइसेस भी दे सकते हो, अगर फॉर एग्जांपल आप एक ट्रैवल एजेंसी हैं तो पैकेजेस वगैरह बुक या होटल्स वगैरह बुक करते हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट होटल के पैकेजेस लिस्ट कर सकते हो एक मैसेज में, जहाँ पे आप उन्हें बता सकते हो कि आप जो है आपके पास में यही अवेलेबल स्वीट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ओके, आलोक सर पूछ रहे हैं कि आप प्रमोशन स्कूल के लिए प्रमोशन देख रहे हैं। ओके, हाँ सर, तो अगर आप स्कूल के लिए प्रमोशन देख रहे हैं तो एजुकेशन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जो है मल्टीपल आपके जो कोर्सेज हैं, या फॉर एग्जांपल अभी समर कैंप आप रन करेंगे, तो आप समर कैंप के मल्टीपल जो भी आपके पास में जो जो भी जैसे स्केटिंग हो गया या स्विमिंग हो गया, तो उन सब की आप जो है मार्केटिंग कर सकते हैं अपने जो है इस प्रोडक्ट के। हम देखेंगे आगे की प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करना है, ये मैसेज टाइप इसमें आप जो है कार्ड ऐड कर सकते हैं, कार्ड्स में इमेजेस में आप जो समर कैंप आप रन करना चाहते हैं उसकी इमेजेस आप दे सकते हैं, वीडियोस दे सकते हैं, उनकी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। और आप नीचे जो एक फोन नंबर वाला बटन भी होता है इसमें, आप फोन नंबर वाला बटन भी ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी इस फोन नंबर वाले बटन पे क्लिक करेगा आपके स्कूल के जो है रिसेप्शनिस्ट पे कनेक्ट हो सकता है, वहां से वो
अपना जो समर कैंप है उसके रजिस्टर करवा सकता है। ठीक है, और भी डिटेल्स वहां से ले सकता है। तो आप समर कैंप की भी मार्केटिंग, या और भी अगर कोई आपके एकेडमिक अगर आपको मार्केटिंग करनी है, कोई वेबिनार्स हैं, तो उसकी भी आप जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हैं मैसेज में कि ये वर्कशॉप्स हैं जो आने वाली हैं, या आप जो अभी कंटिन्यू हो रही हैं, उस वर्कशॉप पे आप उस वर्कशॉप की जो है ऑडियो विजुअल फॉर्मेट जो है डाल के वहाँ पे नीचे आप बटन दे सकते हैं, अगर आपकी वेबसाइट है, या फिर अगर आपको वेबसाइट नहीं है तो आप फोन नंबर का भी बटन दे सकते हैं नीचे कनेक्ट होने के लिए। अगर आपका कोई ऑफिस है तो वहां से जो है कनेक्ट हो सकते हैं डिटेल्स लेने के लिए। तो अभी हमने बेनिफिट्स देखे रिच, इस काउजल टेम्पलेट के बेनिफिट्स देखे तो सबसे पहले हमने देखा कि काफी रिच और मोर ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन है हमारे कस्टमर्स के लिए। एक काफी रिच और ऑर्गेनाइज है, क्योंकि मैसेज आप जो क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट जो होते हैं स्वाइपेबल फॉर्मेट में होते हैं। एक लंबा बड़ा मैसेज नहीं होता है, एक लंबा बड़ा मैसेज से कस्टमर ओवरवेल्म हो जाता है एक बहुत बड़ा मैसेज देख के, तो इसलिए एक स्वाइपेबल फॉर्मेट में होते हैं, जैसे इस इमेज में आपको शो हो रहा होगा। कस्टमर जो है स्वाइप करके जो है प्रोडक्ट जो है चेकआउट कर सकता है। तो इससे जो है कस्टमर्स को स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करने की बार बार जरूरत नहीं है, वो स्वाइप कर करके जो है प्रोडक्ट्स दे सकता है, तो इससे काफी अच्छा एक जो है प्रेजेंटेशन होता है। फिर उसके बाद में मल्टीपल कॉल टू एक्शंस बटन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया अपनी वेबसाइट का बटन तो ऐड आप कर ही सकते हैं, आप कूपन कोड का बटन भी ऐड कर सकते हैं, आप फोन नंबर का भी बटन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपके कन्वर्जन रेट भी इंक्रीज होते हैं इस मैसेज टाइप से, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप लिस्ट कर रहे हैं तो कस्टमर्स के पास में ऑप्शन ज्यादा होते हैं प्रोडक्ट्स देखने के। वहीं अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट की मल्टी मार्केटिंग करते हैं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कस्टमर्स के पास में, जो प्रोडक्ट जो आप जिसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इससे आपकी, क्योंकि ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट करे हैं एक ही मैसेज में, तो इससे आपका मार्केटिंग आरओआई भी काफी अच्छा होता है और आपके कन्वर्जन रेट्स भी बढ़ते हैं ओवरऑल। तो अब हम कुछ इंडस्ट्रीज के एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे आप व्हाट्सएप जो है क्राउजल टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। ये एक ई कॉमर्स का एग्जांपल है। अगर आप एक ई कॉमर्स ब्रांड हैं और आपके मल्टीपल कैटेगरीज में आप डील करते हैं, तो आप ऐसे उनकी जो है मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस मैसेज में आपको शो हो रहा है, इन्होंने यहाँ पे बैग दिया है, फिर सेकंड जो है कार्ड में इन्होंने जो है अपने शूज वगैरह लिस्ट किए हैं, फिर जैकेट लिस्ट की है, तो ऐसे जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो है लिस्ट कर सकते हैं आप भी। फिर ये टूरिज्म का एग्जांपल है, जहाँ पे मल्टीपल पैकेजेस जैसे मैंने बताया था आप लिस्ट कर सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल में एक बीच का जो है पैकेज उन्होंने भेजा है, फिर एक उन्होंने एक एडवेंचरस पैकेज दिया है, फिर उन्होंने एक लग्जरी क्रूज का जो है एक पैकेज दिया है। तो यहाँ पे उन्होंने बुक नाउ का बटन दिया हुआ है, जहाँ पे हो सकता है उनकी कोई वेबसाइट वगैरह होगी या फोन ऐप होगा, तो वहाँ पे क्लिक करके कस्टमर वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो सकता है। फिर यहाँ पे एक सी मोर बटन भी है। आप ये सी मोर बटन से क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एडवेंचर का पैकेज है, राइट। तो एडवेंचर में आप जो है एडवेंचर जो भी मल्टीपल एडवेंचर स्पॉट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप वहाँ, तो आप ये सी मोर बटन पे वो सारे भी दूसरे पैकेजेस भी लिस्ट कर सकते हैं जो जो एडवेंचर कैटेगरी में आते हैं। तो कस्टमर उन पैकेजेस को सिलेक्ट करके भी आप जो है आपकी वेबसाइट पे ऑटो रिडायरेक्ट हो सकते हैं, या व्हाट्सएप पे ही आपसे जो है चैट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। फिर ये एक फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री का एग्जांपल है, जहाँ पे अ, उन्होंने जो है मल्टीपल उनकी जो है डिशेज उन्होंने जो है लिस्ट की है एक ही मैसेज में। यहाँ पे उन्होंने इटालियन डिशेस लिस्ट की हैं, चाइनीज लिस्ट की हैं, मैक्सिकन लिस्ट की हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर नाउ का बटन भी दिया हुआ है। ऑर्डर नाउ में या तो अगर उनकी कोई खुद का मोबाइल ऐप है ऑर्डर करने का, तो वो वाली लिंक आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप अगर आप स्विगी जोमेटो पे हैं तो आप उसकी भी रिडायरेक्ट की जो है लिंक मेंशन कर सकते हैं, जहाँ पे कस्टमर ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके स्विगी जोमेटो पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं। सी मोर ऑप्शन यहाँ पे भी है, अगर चाइनीज कैटेगरी में अगर आपकी और भी दूसरी डिशेज हैं जो आप ऑफर करते हैं, तो आप सी मोर कैटेगरी में वहाँ पे और भी दूसरी डिशेज जो है लिस्ट कर सकते हैं, जो कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकता है आपके लिए। फिर ये एजुकेशन इंडस्ट्री का एग्जांपल है, जहाँ पे उन्होंने मल्टीपल कोर्सेज जो है लिस्ट करे हैं एक ही मैसेज में। वेब डेवलपमेंट कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, और डाटा एनालिटिक का कोर्स है। ठीक है, यहाँ पे वैसे इन्होंने साइन अप का बटन दिया है। अगर आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, अगर आप वेबसाइट वगैरह नहीं है आपकी, तो आप यहाँ पे एक फोन नंबर का बटन भी दे सकते हैं, जहाँ पे जो यूजर्स हैं वो फोन आपको जो है डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके कॉल भी जो है कर सकते हैं। ये रियल एस्टेट का एग्जांपल है, यहाँ पे उन्होंने मल्टीपल प्रॉपर्टीज लिस्ट करी हैं अपने हर एक जो है मैसेज में।
तो अब हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे कि हम हमारे प्लेटफॉर्म में जो है क्राउजल टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। सो कोई भी टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए आपको जो है ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट ऑप्शन में जाना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में आपको जो है क्रिएट टेम्पलेट सिलेक्ट करना होता है, क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच सिलेक्ट करना होता है। फिर वहाँ पे मार्केटिंग सेक्शन में आपको जो है मीडिया क्राउजल टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट करना होगा। ठीक है। यहाँ पे टेम्पलेट का नेम आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, नेम ये आपके रेफरेंस के लिए है, या आपके कस्टमर्स को शो नहीं होता है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे बॉडी में जो मैसेज का जो बॉडी है वो मेंशन करनी होगी। ओके। यहाँ पे कार्ड ऑप्शन में हमने जो कार्ड, जो स्वैपेबल कार्ड्स मैंने आपको बताए थे, वो यहाँ से हमें क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, आप एक मैसेज में 10 कार्ड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और आप एक कार्ड में जो है इमेज, या तो एक इमेज या तो एक वीडियो जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम जो इमेज या वीडियो ऐड कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट की या सर्विस की, उसका हमें डिस्क्रिप्शन मेंशन करना होता है। ठीक है। फिर नीचे अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे बटन ऐड करने का ऑप्शन है। हम यहाँ पे जो है बटन ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है वेबसाइट विजिट का बटन ऐड कर रहे हैं। ठीक है। बटन टाइटल में हम जो बटन का टाइटल देना चाहते हैं वो मेंशन करना होता है। यहाँ पे हम लोग मोड मोड डिजाइन यूज कर रहे हैं बटन का टाइटल। फिर यहाँ पे स्टैटिक यूआरएल में हम जो यूआरएल पे कस्टमर्स को रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं, यहाँ पे वो यूआरएल मेंशन करनी होती है। Okay, so this is how we create cards in Carousel template. Okay. In same way, we will in same way the way we created the first card, we can create all the 10 cards. We can add the image or the video, or we can also add the buttons on the card. Okay, now as soon as you will click on that save button, the message will be sent for the approval from Meta. जैसे ही मेटा से मैसेज अप्रूव हो जाएगा, तो उसके बाद में हम उसको जो है ब्रॉडकास्ट सेक्शन पे आके, यहाँ पे फोन नंबर सेक्शन में पहले हम हमारे कस्टमर्स के फोन नंबर एंटर करेंगे जिन जिन कस्टमर्स को वो मैसेज सेंड करना है। फिर सिलेक्ट टेम्पलेट सेक्शन पे जो हमने अभी टेम्पलेट किया था, वो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। और जैसे हम लोग रेडी टू सेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो टेम्पलेट सिलेक्ट हो जाएगा। और हम नाउ पे क्लिक करेंगे तो मैसेज अभी सेंड हो जाएगा। अगर हम शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो हम एक मैसेज को जो है 10 बार शेड्यूल भी कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। तो अब हम एक और मैसेज टाइप की बात करेंगे जो कि है प्रोडक्ट कार्ड क्राउजल। ओके। सो इसका जो विजुअल फॉर्मेट है वो जो मीडिया क्राउजल है उसके जैसा ही है। बट इसमें एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे कस्टमर आपके जो प्रोडक्ट्स के जो ऑर्डर्स हैं वो व्हाट्सएप पे ही जो है ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं और चेकआउट भी कर सकते हैं। सो इससे आपकी जो है बिजनेस की जो है कॉस्ट बचती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बचती है वेबसाइट या फिर पेमेंट गेटवे ऐड करवाने की, क्योंकि यहाँ पे आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके व्हाट्सएप पे ही जो है प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हैं, और वहीं पे वो जो है ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। और इससे कस्टमर का भी टाइम बचता है, क्योंकि पहले मीडिया क्राउजल में आप जो मैसेज सेंड करेंगे, पहले ऑर्डर प्लेस करने के लिए कस्टमर को आपकी वेबसाइट पे जाना होगा, फिर उस पे अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी, फिर उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस करेंगे। बट प्रोडक्ट का क्राउजल मैसेज में आप जो है कस्टमर वहीं पे आपकी जो है व्हाट्सएप पे ही अपने प्रोडक्ट्स को जो जो वो परचेस करना चाहते हैं उनको जो है ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, और वहीं पे जो है और उनका जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एक एग्जांपल है कि कैसा दिखता है प्रोडक्ट कार्ड क्राउजल। ओके। जैसे जो हमने मीडिया क्राउजल में हमने देखा था कि कैसे स्वाइपेबल कार्ड्स होते हैं, वैसे इसमें भी जो है स्वाइपेबल कार्ड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। इसमें भी आप अप टू जो है 10 कार्ड ऐड कर सकते हो। जैसे ये एक फैशन ब्रांड का एग्जांपल है जहाँ पे उन्होंने अपने जैकेट्स वगैरह ऐड किए हुए हैं। ठीक है, जैसे ही कस्टमर बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो वो व्हाट्सएप पे ही उनका जो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। फिर अब हम कुछ जो है रियल लाइफ यूज केसेस की बात करेंगे प्रोडक्ट कार्ड क्राउजल की। हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। सो पहले हम अगर ई कॉमर्स और रिटेल इंडस्ट्री की बात करें तो आप जो है एक ही मैसेज में ई कॉमर्स है, अगर आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आप जो है अपने मल्टीपल प्रोडक्ट, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि वहाँ पे जैकेट्स लिस्ट की हुई थी, वैसे आप भी अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं।
और उनका अपने जो है कस्टमर से व्हाट्सएप पे जो ऑर्डर भी ले सकते हैं। अगर आप कोई सेल या फिर कोई डिस्काउंटेड लिमिटेड टाइम ऑफर्स रन कर रहे हैं, सो आप वहाँ पे जो है कस्टमर्स पे जो है उसकी जैसे फॉर एग्जांपल कोई आप पर्सनलाइज मार्केट भी कर सकते हैं कस्टमर को। जैसे कोई कोई प्रोडक्ट है जो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया, उसने कोई प्रोडक्ट वहाँ पे देखा, उसे अच्छा लगा, उसने जो है ऐड टू कार्ट करके उसको कार्ट में रखा हुआ है बट उसको परचेस नहीं कर रहा है। बहुत टाइम हो गया है, 1 महीना हो गया या 15 डेज हो गए, तो आप क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट की जो है डिस्काउंटेड उस पे ऑफर चला के आप जो उसको व्हाट्सएप पे मार्केट कर सकते हैं कि सर ये प्रोडक्ट था जो आपने कार्ट में छोड़ दिया था, इस पे हम आपको जो है 10% या 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप ये परचेज जो है कंप्लीट कर लीजिए। तो कस्टमर जो है वहीं पे जो है व्हाट्सएप पे ही वो जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर सकता है। फिर हम ट्रैवल या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें तो आप जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवल में जो डिफरेंट डिफरेंट अपने वेकेशंस या फिर होटल्स के ऑप्शंस आप दे सकते हैं। जैसे अभी समर्स आ रहे हैं तो बीच या फिर गोवा के पैकेजेस काफी पॉपुलर हैं, तो आप उनके ऑप्शंस जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं जो आपके पास गोवा के, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, जैसे स्कूबा डाइविंग हो गई या फिर स्काई डाइविंग हो गई या फिर और कोई समर रिलेटेड एक्टिविटीज हो गई, बीच जो है डॉल्फिन सीइंग हो गई, डॉल्फिन स्पॉटिंग हो गई। तो ये सब एक्टिविटीज भी आप लिस्ट कर सकते हैं और कस्टमर्स इन सब एक्टिविटीज को अपने जो है व्हाट्सएप पे जो है बुक कर सकते हैं। आप उन एक्टिविटीज के इमेज या वीडियोस वगैरह ऐड कर सकते हैं इंटरेक्टिव फॉर्म में। और फिर अगर हम रियल एस्टेट अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो रियल एस्टेट में भी आप अपनी मल्टीपल प्रॉपर्टीज वगैरह जो है डिस्प्ले कर सकते हैं, और यहाँ से आप उनसे जो है शेड्यूल भी कर सकते हैं। आप जो है कस्टमर से विजिट शेड्यूल करवा सकते हैं उन प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है। अगर हम फूड और बेवरेज इंडस्ट्री की बात करें तो फूड और बेवरेज इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप कोई क्लाउड किचन है, सो अगर आप कस्टमर से ऑफलाइन है सिर्फ ऑनलाइन ही ऑर्डर लेते हैं, तो आप जो है इस मैसेज टाइप का यूज करके आप मल्टीपल जो है अपने डिशेज या जो जो आप ऑफर करते हैं, फॉर एग्जांपल बर्गर्स, या आप कोई स्पेशली जो है आपको बर्गर का ही आउटलेट है या बर्गर का ही आप जो है क्लाउड किचन रन करते हैं, तो अपने डिफरेंट डिफरेंट आप जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है बर्गर्स आप जो है लिस्ट कर सकते हैं, इमेजेस वीडियोस ऐड कर सकते हैं, उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। और कस्टमर जो है वहीं पे ही व्हाट्सएप पे ही आपको जो है इनके लिए ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है। तो जिससे पहला तो ये कि आपकी कोई वेबसाइट या मोबाइल ऐप की कॉस्ट बच गई। दूसरा ये कि कस्टमर को कहीं और नहीं जाना पड़ा या स्विगी या जोमेटो पे जाके उसको ऑर्डर नहीं करना पड़ा, उसने व्हाट्सएप पे ही आपसे ऑर्डर ले लिया, और ऑर्डर जैसे ही आपको ऑर्डर आ गया आप खुद उसको डिलीवर कर सकते हैं या फिर आप कोई डिफरेंट जो है ऑपरेटर यूज कर सकते हैं ऑर्डर जो है लेने का। हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करें तो आप जो है इससे जो है चेकअप पैकेजेस या जो है क्लिनिक अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास आपके डर्मेटोलॉजिस्ट, अगर आप कोई हेल्थ केयर है, आप हॉस्पिटल हैं, आपके पास डर्मेटोलॉजिस्ट है, आपकी डर्मेटोलॉजी भी है आपके हॉस्पिटल में, तो आपके पास अपने कस्टमर्स का डेटा है जो पहले आपसे जो है डर्मेटोलॉजी अपॉइंटमेंट बुक कर चुके हैं, तो आप उनको रीमार्केट कर सकते हैं, रिमाइंडर दे सकते हैं एक री अपॉइंटमेंट बुक करने का, कि आपने पिछले हफ्ते बुक किया था, आप जो है अगले हफ्ते का भी अपॉइंटमेंट यहीं पे बुक कर लीजिए, व्हाट्सएप पे ही बुक कर लीजिए। तो व्हाट्सएप पे ही आप जो है उनसे जो है अपने जो है पैकेज का ऑर्डर, अपने सॉरी अपॉइंटमेंट का जो है अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और जो है पेमेंट एक्सेप्ट करवा सकते हैं और अपॉइंटमेंट जो है शेड्यूल करवा सकते हैं। फिर एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन कोर्सेज सेल करना चाहते हैं, तो लेकिन अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है या फिर कोई ऐप नहीं है, तो वैसे आप जो है व्हाट्सएप पे उन जो है कोर्सेज का ऑर्डर ले सकते हैं इस मैसेज टाइप के थ्रू। ठीक है। और आप फिर या तो कस्टमर्स को वीडियोस वगैरह जो है जो अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उस पर जो वीडियोस वगैरह भेज सकते हैं अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह यूज कर रहे हैं तो। ठीक है। सो इस मैसेज टाइप के अगर हम थोड़ी समरी में बेनिफिट्स की बात करें तो पहला तो ये कि काफी विजुअली अपीलिंग है, क्योंकि आप इमेजेस वीडियोस वगैरह ऐड कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि बड़े बड़े मैसेजेस आज के समय में कस्टमर्स पढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक बड़े बड़े प्रोडक्ट की डिटेल पढ़े फिर दूसरे प्रोडक्ट की डिटेल पढ़े, तो इसलिए अगर आप इमेजेस वीडियोस ऐड करते हैं तो कस्टमर्स का भी टाइम सेव होता है और कस्टमर्स का इंटरेस्ट भी बढ़ता है उस जो है आपके मार्केटिंग मैसेज को देखने का। ठीक है। स्वैपेबल फॉर्मेट में है, अगर कोई लॉन्ग लॉन्ग मैसेज टाइप नहीं है तो कस्टमर को स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करने की कोई जरूरत नहीं है, स्वैपेबल कार्ड्स होते हैं तो कस्टमर स्वाइप कर करके जो है आपके प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट परचेज एक्शन ऑप्शन है, इस मैसेज टाइप का यूज करके आप कोई कस्टमर को कहीं और नहीं जाना पड़ता प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, आपकी सर्विसेज लेने के लिए, वो व्हाट्सएप पे ही आपको जो है ऑर्डर प्लेस कर सकता है। फिर एक फास्टर डिसीजन मेकिंग भी है, क्योंकि आप जो है कस्टमर्स, अगर आप कोई
आप कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, आपके मल्टीपल जो है आपके मल्टीपल जो है वर्कशॉप्स हैं, या मल्टीपल आप जो है पैकेजेस देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो आप उन सारे जो है वर्कशॉप्स के ऑप्शंस वगैरह एक ही मैसेज में लिस्ट कर सकते हैं, जिससे कस्टमर्स को कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन कौन सी क्लासेस में कौन कौन सी जो है कौन कौन से सब्जेक्ट वो पढ़ने वाले हैं। आप सभी वो जो है डिसाइड जो है कार्ड्स को स्वाइप कर करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस आपके पास अवेलेबल हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, और वो वहीं से जो है आपकी जो है वर्कशॉप जो है बुक कर सकते हैं। तो अब हम वीडियो से देखेंगे कि कैसे हम जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट कार्ड carousel क्रिएट करते हैं और कैसे उसका यूज करते हैं। तो कोई भी टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था, आपको ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट सेक्शन पे जाना होता है। फिर आपको जो है क्रिएट न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करना होता है। फिर यहाँ पे मार्केटिंग सेक्शन से हम लोग जो है प्रोडक्ट कार्ड carousel सिलेक्ट करेंगे। टेम्पलेट नेम, अगेन टेम्पलेट नेम आपके रेफरेंस के लिए है, आपके कस्टमर्स को शो नहीं होता है। फिर यहाँ पे बॉडी में आपको जो है मैसेज का जो बॉडी है वो मेंशन करना होगा। बॉडी में आप बेसिकली ये बताते हैं कि आप किस चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं, और आप आपका जो ब्रांड है वो क्या चीज सेल करता है। फिर कार्ड्स में हम जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं उसके कार्ड यहाँ पे ऐड करेंगे, कि 10 कार्ड सब ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बटन सब ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पे ये एक यूआरएल का बटन अभी हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम बटन टाइटल में बटन का टाइटल देंगे, और एक जो है यूआरएल वाला ऑप्शन में हम हमारी वेबसाइट का यूआरएल मेंशन करेंगे। ऐसा आप अप टू 10 कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने फर्स्ट कार्ड बनाया वैसे ही आप अप टू जो है 10 कार्ड्स ऐड कर सकते हैं। फिर जैसे ही हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे, तो ये जो टेम्पलेट है ये अप्रूवल के लिए चले जाएगा। और जैसे ये टेम्पलेट मेटा से अप्रूव हो जाता है, तो वैसे ही हम लोग जो है इसको जो है ब्रॉडकास्ट सेक्शन में जाके यूज कर सकते हैं। ओके। तो अब हम एक और व्हाट्सएप के मैसेज टाइप की बात करेंगे, जो कि है फ्लो। हम देखेंगे कि कैसे ये एक व्हाट्सएप का मैसेज टाइप है, जो कि आप जो कि फॉर्म मैसेज टाइप है, जैसे गूगल फॉर्म्स वगैरह होते हैं, वैसे ही जो व्हाट्सएप पे अगर आपको अपने कस्टमर से फॉर्म फिल कराना है तो आपको फ्लो यूज करना होता है। ठीक है, फ्लो एक टाइप का फॉर्म है, जैसे इमेज में आपको शो रहा होगा। जब भी आप फ्लो ऐड करेंगे तो इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा कस्टमर के पास में। ठीक है, जहाँ पे वो अपने डिटेल्स फिल करके जो है सबमिट कर सकता है, और ये डिटेल्स आपके पास में आ जाएंगे। ठीक है, आप इस मैसेज टाइप का यूज करके अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं, सर्विस वगैरह रन कर सकते हैं आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। या फिर ये फॉर्म में जो है आप जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट इनपुट भी ऐड कर सकते हैं, या फिर डेट सिलेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। आप कोई पर्टिकुलर डेट भी अपने जो है कस्टमर से सिलेक्ट करवा सकते हैं। ओके, आप इस फॉर्म्स का यूज करके फीडबैक्स वगैरह तो ले ही सकते हैं, क्योंकि इसमें डेट सिलेक्शन का ऑप्शन भी है, तो आप इससे अपॉइंटमेंट बुक भी करवा सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट के लिए भी इसको जो है यूज कर सकते हैं। तो ये एक जो है फ्लो का एग्जांपल है कि कैसे जो फ्लो की जो है कस्टमर की जर्नी होती है फ्लो फिल करने की। तो यहाँ पे ये एक बिजनेस है जिन्होंने एक कॉमर्स शॉप है, जहाँ पे इन्होंने जो है अपना एक ब्लैक फ्राइडे सेल की जो मार्केटिंग करी है, एक मैसेज ब्रॉडकास्ट किया है ब्लैक फ्राइडे सेल का। ठीक है, जहाँ पे वो जो है अपने कस्टमर्स को बोल रहे हैं कि 24 आवर्स जो एडवांस में वो जो है रजिस्टर कर लें उनकी ब्लैक फ्राइडे सेल के लिए। तो जैसे ही कस्टमर रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करता है तो उसको ऐसा एक फ्लो फॉर्म ओपन हो गया है। ठीक है, जहाँ पे वो अपने नेम और ईमेल आईडी मेंशन कर सकता है। जैसे ही उसने कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये पहला फॉर्म था फ्लो में, और ये दूसरा फॉर्म है एक ही फ्लो में। ठीक है, ऐसे आप जो फॉर्म्स ऐड कर सकते हैं एक ही फ्लो में। ठीक है, जितने भी मल्टीपल फॉर्म्स आपको ऐड करना है अपने कस्टमर से इंफॉर्मेशन फिल कराने के लिए,
अभी इस ई कॉमर्स एग्जाम्पल ने दो फॉर्म्स ऐड किए हैं। इन्होंने पहले अपने कस्टमर्स का नेम, ईमेल आईडी मेंशन करवाया है। फिर सेकंड फॉर्म में ये कैटेगरी पूछ रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी में आप इंटरेस्टेड हैं इस सेल में, जो ये ब्लैक फ्राइडे सेल रन कर रहे हैं इसमें कौन सी कैटेगरी में आप शॉपिंग करने में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे एक कस्टमर ने मोबाइल फोन्स और कैमरा वाली कैटेगरी सेलेक्ट की है। फिर जैसे ही इन्होंने कंफर्म पे क्लिक किया है, और एक जो है थैंक यू मैसेज आ गया है, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन अ ब्लैक फ्राइडे सेल। ये थैंक यू मैसेज जो है ये ऑटोमेटिक मैसेज आया है, इन्होंने बॉट का यूज किया है इस मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए। कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे भी जो है बॉट भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इस बिजनेस ने अपने लिए किया है। ठीक है। अब हम कुछ रियल लाइफ यूज केसेस की बात करेंगे कि फ्लो टेम्पलेट का आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे कैसे आपके लिए टेम्पलेट बहुत यूजफुल है। सो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बात करें तो आप इसके टेम्पलेट का यूज करके फीडबैक ले सकते हैं, ऑर्डर का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपके पर्टिकुलर कस्टमर जिन्होंने प्रोडक्ट परचेस कर लिया है तो आप उनको जो है मैसेज ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं फीडबैक के लिए, कि जिन्होंने प्रोडक्ट आपसे परचेस किया उनसे आप फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप उस फीडबैक का यूज करके अपनी सर्विसेज इंप्रूव कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर से पूछ सकते हैं कि कौन सी जो उनकी टोटल कस्टमर जर्नी थी प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट से ऑर्डर करने से लेकर डिलीवर तक की, कहाँ कहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम्स आई, क्या आपकी डिलीवरी में प्रॉब्लम है। अगर डिलीवरी में आपकी प्रॉब्लम है तो आप अपने जो भी वेंडर हैं, डिलीवरी वेंडर, उनसे जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा आप अपने कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं। आप इससे ऑर्डर के सपोर्ट भी ले सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर कस्टमर है जो आपसे ऑर्डर परचेस करने के बाद में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आप उन्हें जो है बार बार कॉल करने की बजाय जो ये फ्लो टेम्पलेट भेज सकते हैं। और फ्लो में वो जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट में, उनसे जो है डिटेल्स फिल कर सकते हैं और डिटेल्स फिल करके आपको जो है सबमिट कर सकते हैं। फिर आप इससे जो है अपने जो है फ्यूचर प्रोडक्ट्स के लिए भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ब्यूटी ब्रांड है और आपके पास एक मल्टीपल मल्टीपल इश्यूज आप जो हैंडल करते हैं, एक्ने हो गया, ड्राई स्किन हो गया, या फिर इचिंग हो गया, इस तरह के आप स्किन प्रॉब्लम्स को केटर करते हैं और आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप एक सर्वे कंडक्ट करवा सकते हैं अपने एक्जिस्टिंग कस्टमर से कि कौन से स्किन प्रॉब्लम से वो ज्यादातर फेस कर रहे हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपके कस्टमर पूल में लोग ड्राई स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा फेस कर रहे हैं तो आप उनके लिए जो है ड्राई स्किन का जो है प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस में बात करें, बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री की, तो अगर आप एक एनबीएफसी प्लेटफॉर्म है या फिनटेक प्लेटफॉर्म है तो आप इस फ्लो टाइप का यूज करके केवाईसी फॉर्म्स वगैरह अपने कस्टमर की फिल करवा सकते हैं, उनसे केवाईसी डिटेल्स ले सकते हैं, उनके नाम, उनका जो है वो आधार, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप जो है इससे ले सकते हैं। अगर आप कोई बैंक है तो आप इससे जो है अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करवा सकते हैं, अपने कस्टमर से शेड्यूल करवा सकते हैं। फिर अगर हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करें तो अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं तो आप इससे जो है अपॉइंटमेंट शेड्यूल करवा सकते हैं। अगर आप एक हॉस्पिटल हैं और कस्टमर ने आपसे अपॉइंटमेंट के लिए पूछा है तो आप उनको ये फ्लो टेम्पलेट भेज सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए, जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर डेट टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं और उनका जो है नेम नंबर वगैरह जो है मेंशन कर सकते हैं। पेशेंट रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म है आपके हॉस्पिटल का तो वहाँ पे आप जो है अपने पेशेंट के रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं फ्यूचर मार्केटिंग पर्पसेस के लिए। प्रिस्क्रिप्शन रिफिल्स भी आप करवा सकते हैं। आप अगर आपने कोई प्रिस्क्रिप्शन आपने कस्टमर्स को प्रिस्क्राइब किया है तो आप जो है उसके जो है फ्लो टेम्पलेट भेज के उन प्रिस्क्रिप्शन की रिफिल भी ले सकते हैं कि जो जो टैबलेट्स आपने प्रिस्क्राइब की थी उनकी कौन सी टैबलेट जो है वो खत्म हो गई है, कौन सी टैबलेट्स अभी बाकी हैं। ऐसे करके आप जो है कस्टमर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, अगर आप स्कूल वगैरह कॉलेजेस रन करते हैं तो इस टेम्पलेट का यूज करके आप जो है क्लासेस वगैरह शेड्यूल करवा सकते हैं अपने कस्टमर से। ठीक है, या उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं कि कौन की अपकमिंग, अगर आप कोई अपकमिंग कोई कोर्स आप लॉन्च करना चाहते हैं तो आप अपने जो है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से, जो पास आपके स्टूडेंट्स है, उससे फीडबैक ले सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स है जिन पे वो जो है नॉलेज लेना चाहते हैं या उनकी जो कोर्सेज करना चाहते हैं। तो ऐसे फीडबैक लेके आप जो है पर्टिकुलर जो है पर्सनलाइज कोर्स अपने स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर सकते हैं। सो फ्लो टेम्पलेट पे हमने देखा कि कैसे ये जो एक एफिशिएंट वे है अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन कैप्चर करने का। ठीक है। वो ये एक कैसे आप इस इंफॉर्मेशन का यूज करके उनसे जो है रीमार्केट कर सकते हैं, फीडबैक्स ले सकते हैं, सर्विस कंडक्ट करवा सकते हैं और अपने ब्रांड को जो है अपने कस्टमर के लिए टेलर कर सकते हैं कि जो आपका जो कस्टमर है वो कैसे, जो कौन सी सर्विसेज है जो आपके ब्रांड से ले रहा है, जो पसंद कर रहा है, आप उस तरीके से, और कहाँ कहाँ आपको उसके साथ उसको जो प्रॉब्लम हो रही है आपके ब्रांड से, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो और इन्फॉर्मेशन पे आप जो है एक्ट कर सकते हैं।
सो जैसा कि हमने देखा, फ्लोज के लिए आप लीड जनरेट तो करवा ही सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह साइन अप के प्रोसेसेस भी आप करवा सकते हैं। आप कस्टमर सपोर्ट भी जो है फ्लो के थ्रू ले सकते हैं, अगर कोई आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसमें कस्टमर्स को सपोर्ट की जरूरत है, तो सपोर्ट आप जो है कस्टमर से जब आप फीडबैक लेंगे तो वहाँ पे आप कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन भी दे सकते हैं। वहाँ पे सपोर्ट में वो अपनी जो है डिटेल्स, जो जिस सर्विस या फिर जिस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में वो सपोर्ट लेना चाहते हैं उसकी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। या फिर आप जो है उन्हें डायरेक्टली जो है आपसे जो है कनेक्ट भी हो सकते हैं। आप वो उनका फोन नंबर मेंशन कर सकते हैं और आपकी सपोर्ट टीम उनसे जो है बाद में कनेक्ट कर सकती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में। तो ये इमेज है जहाँ पे एग्जांपल्स हैं कि आप कैसे कैसे जो हमारी सर्विसेज हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर एक कस्टमर सपोर्ट का एग्जांपल है। यहाँ पे जो बिजनेस है उन्होंने बॉट का यूज किया है, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है कस्टमर ने एक जो मैसेज इनिशिएट किया कि नीड टू चेंज द टाइम। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने फिर जो है बॉट का यूज करके ये ऑटोमेटेड मैसेज आ गया कस्टमर को कि आप पर्टिकुलर टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर लीजिए जब हम आपको कॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कस्टमर ने जो है 4 to 5 PM का जो है स्लॉट सिलेक्ट किया है, और ठीक है, और कॉल बैक करने के लिए। और ऐसे जो है बिजनेस को इन्फॉर्मेशन मिल गई। यहाँ पे उन्होंने बॉट का भी यूज किया है। ठीक है, आप जो है बॉट का भी थ्रू भी जो है यूज कर सकते हैं। आप अपने फ्लो टेम्पलेट पे या फिर जो है कोई आप मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, उसमें आप जो है मल्टीपल बटन्स दे सकते हैं इंटरेस्टेड वगैरह के, उस पे जो है बॉट भी रन करवा सकते हैं। ये इन्होंने जैसे सपोर्ट का बॉट रन करवाया है, जहाँ पे उन्होंने बॉट पे एक कीवर्ड सिलेक्ट किया होगा, यहाँ पे नीड टू चेंज टाइम वाला कीवर्ड। तो जैसे ही किसी ने उस कीवर्ड, जैसे ही वो कीवर्ड हिट हुआ, जैसे किसी ने वो कीवर्ड भेजा, उस पे जो है बॉट रन हो गया। और बॉट से फिर उन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन जो है सिलेक्ट करके जो है अपनी इन्फॉर्मेशन दी है बिजनेस को। फिर सेकंड एग्जांपल में बैंकिंग का एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम उन्होंने कीवर्ड पे बॉट रन किया है। यहाँ पे कस्टमर ने जैसे उन्हें हाई भेजा, बॉट इनिशिएट हो गया, जहाँ पे बॉट ने उन्होंने जो ये मैसेज भेजा है कि हेलो वी आर यूडीसी बैंक, वेलकम यू टू व्हाट्सएप बैंकिंग। जहाँ पे उन्होंने कस्टमर्स को ऑप्शंस दिए हैं कि वो क्या व्हाट्सएप पे क्या करना चाहते हैं। जैसे कस्टमर ने बैंक अकाउंट का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, जहाँ वो एक न्यू बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो अब यहीं पे जो है बैंक उनको चाहता है तो फ्लो भी यहाँ पे सेंड कर सकता है बॉट में ही। यहाँ पे बॉट में वो फ्लो मैसेज भी ऐड कर सकता है, जहाँ पे कस्टमर फ्लो पे क्लिक करके, जैसा हमने देखा था पिछली साइट्स में, एक फॉर्म फिल कर सकते हैं अपनी डिटेल्स, जो वो बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, अपनी डिटेल्स वगैरह जो है दे सकते हैं बैंक को। और ऐसा करके जो है बैंक के पास एक लीड आ जाएगी कि एक पर्टिकुलर कस्टमर है जो जो है बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं और ये उनकी डिटेल्स हैं। फिर यहाँ पे कैफे का एग्जांपल है थर्ड इमेज में, जहाँ पे उन्होंने क्राउजल टेम्पलेट जो है हमारा उसका यूज किया है। ठीक है, उन्होंने अपने मल्टीपल जो है ब्रेड्स वगैरह लिस्ट की हैं, यहाँ पे उन्होंने जो जो ब्रेड्स उनके जो है कैफेज में अवेलेबल हैं। ठीक है, जहाँ पे कस्टमर उससे जो है परचेस कर सकता है। फिर फोर्थ वाला जो एग्जांपल है कस्टमर सपोर्ट का एग्जांपल है। ये भी यहाँ पे भी उन्होंने बॉट का यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जो है मल्टीपल मैसेज, उन्होंने जो है सबसे पहले मैसेज को कस्टमर से, सबसे पहले उन्होंने कस्टमर को ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा है कि हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, फीडबैक, रजिस्ट्रेशन या सपोर्ट के बारे में। फिर यहाँ पे कस्टमर ने कोई मैसेज सिलेक्ट किया है। ठीक है, फिर उसके ऊपर फिर यहाँ पे उन्होंने जो है उसके जो है अप्रोप्रिएटली बॉट ने उनको सेकंड मैसेज भेजा है। फिर यहाँ पे कस्टमर ने उनसे जो है उन्होंने सिलेक्ट किया है कि उनको रिव्यू करना है या फिर उनको रेटिंग देना है, तो कस्टमर ने बोथ सिलेक्ट किया है। तो ऐसे करके आप जो है बॉट के थ्रू जो है ये तीनों चीजें कर सकते हैं, बॉट, फ्लो और causal टेम्पलेट, जो हमने तीनों डिस्कस करा। आप तीनों पे जो है बॉट इनिशिएट करवा सकते हैं, और ये तीनों चीजें जो अभी हमने देखी, कस्टमर सपोर्ट, लीड जनरेशन, सेल्स या कस्टमर फीडबैक, आप ये जो है तीनों करवा सकते हैं, बॉट और फ्लो और जो है बाकी मैसेजेस को इंटीग्रेट करके। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू, जैसा मैंने बताया पिछले एग्जांपल में, वैसे इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे जो है फ्लो जो टेम्पलेट है हम उसको कहाँ कहाँ अपने मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हम वेबिनार ले रहे हैं उसके लिए भी आपको मेल मैम ने जो है दिया होगा, उस मेल पे भी एक व्हाट्सएप का क्यूआर कोड मेंशन किया है। तो अगर आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपके पास में एक बॉट इनिशिएट हो गया होगा। ठीक है, फिर बॉट ने आपको, जैसे ही आपने प्रीफिल मैसेज आ गया होगा आपके चैट में, और जैसे ही वो प्रीफिल मैसेज पे आपने क्लिक किया, एक जो है रजिस्टर नाउ का मैसेज आ गया होगा, जहाँ पे आपने जो है वेबिनार के लिए रजिस्टर किया होगा। ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं किया है तो मैं उनको, हम कस्टमर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो ईमेल आया है उनको वेबिनार के, उसमें व्हाट्सएप जो क्यूआर कोड है उसको प्लीज आप स्कैन करके देखिए। ऐसे आप जो है आप भी जो है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बना सकते हैं।
ये जो एग्जांपल है इस वीडियो में, ये भी क्यूआर कोड वाला ही एग्जांपल है। यहाँ पे ब्रांड ने जो है क्या किया है, 1 सेकेंड। यहाँ पे उन्होंने क्यूआर कोड की लिंक दी हुई है। आप क्यूआर कोड में लिंक भी ले सकते हैं और एक क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं। तो उन्होंने एक लिंक के थ्रू ये जो है इनिशिएट करवाया है। उन्होंने एक मार्केटिंग की थी इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे उन्होंने जो है उनकी एक मेगा सेल की मार्केटिंग की थी। यहाँ पे उन्होंने चैट ऑन व्हाट्सएप की लिंक दी थी। तो जैसे जैसे कस्टमर ने उस लिंक पे क्लिक किया, वो उनका चैट सेक्शन ओपन हो गया, जहाँ पे एक जो है प्रीफिल मैसेज उनका आ गया कि रजिस्टर फॉर मेगा डे सेल। अब इस मैसेज पे जो प्रीफिल मैसेज यहाँ पे आया है पूरा, इस पे ब्रांड ने जो है एक जो है बॉट इनिशिएट कर रखा होगा, बॉट सिलेक्ट किया होगा। सो जैसे ही कस्टमर ने इस मैसेज पे क्लिक किया, जो है बॉट इनिशिएट हो गया, जहाँ पे बॉट ने उनको जो है मैसेज भेज दिया कि आई वांट टू बी द फर्स्ट टू नो अबाउट द मेगा डे सेल, और रजिस्टर नाउ का बटन दे दिया। ठीक है, अब जैसे ही जो है कस्टमर रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करेगा, तो उसको एक जो है फ्लो ओपन हो जाएगा। ठीक है, फ्लो में यहाँ पे जो है वो अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर सकता है, नेम ईमेल एड्रेस। ठीक है, और जैसे ही वो ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेगा, जैसे ही वो कंटिन्यू पे क्लिक करेगा, या नेक्स्ट वाला फॉर्म ओपन हो गया है। पर जैसे उसने फॉर्म फिल कर दिया, यहाँ पे फिर से बॉट ने उसको जो है थैंक यू मैसेज भेज दिया कि थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन आवर मेगा डे सेल। सो ऐसे करके जो एक ब्रांड है, इसको लीड मिल गई। सो तो आप इसको जो है इस तरह इफेक्टिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इंस्टाग्राम पे जब वो मार्केटिंग कर रहे थे ब्रांड, फर्स्ट टाइम जब उन्होंने वो मार्केटिंग मैसेज भेजा था, वहां पे लीड जनरेट करने का ऑप्शन नहीं था, वहां पे कस्टमर अपने डिटेल्स नहीं फिल कर सकते थे। तो क्योंकि ब्रांड ने वहां पे व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया था, तो जैसे 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 ही कस्टमर ने उस चैट पे व्हाट्सएप पे ऑप्शन पे क्लिक करा, उनकी जो व्हाट्सएप जो बिजनेस व्हाट्सएप है, वो उनकी व्हाट्सएप विंडो ओपन हो गई। और वहां पे उन्होंने जो है बॉट का, ब्रांड ने जो है बॉट का यूज करके कस्टमर से जो है लीड जनरेट करवा ली कि एक पर्टिकुलर कस्टमर है जिसकी डिटेल्स ये है, और ये हमारी मेगा डी सेल में इंटरेस्टेड है। जहाँ पे इंस्टाग्राम पर तो सिर्फ खाली उन्हें सिर्फ मार्केटिंग हो रही थी उनकी सेल की, बट क्योंकि उन्होंने बॉट और जो है फ्लो का यूज करके यहाँ पे उन्होंने लीड भी जनरेट कर ली एक पर्टिकुलर इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम की मार्केटिंग से ही। तो एक काफी इफेक्टिव उन्होंने अपना आरओए भी यहाँ पे बचाया है अपनी मार्केटिंग का। क्योंकि इंस्टाग्राम में उन्होंने सिर्फ खाली एक पर्टिकुलर मैसेज मार्केट करके ही उन्होंने जो है लीड जनरेट कर ली, इंस्टाग्राम प्लस व्हाट्सएप मार्केटिंग करके। तो ऐसे आप भी जो है एक स्मार्टर पे में जो है मार्केट कर सकते हैं अपने जो है ब्रांड की। आप फेसबुक से या फिर इंस्टाग्राम पे जो है उनको व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करवा सकते हैं, और वहां से फिर जो है बॉट और फ्लो का यूज करके लीड्स ले सकते हैं, या फिर वहीं पे जो है कस्टमर्स की जो है पूरी ऑर्डर जर्नी भी जो है कंप्लीट करवा सकते हैं। फिर हम ये नेक्स्ट एग्जांपल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एग्जांपल है, कि कैसे जो एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने पहले कस्टमर्स को एक मैसेज ब्रॉडकास्ट किया कि रिलायबल, अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करना चाहते हैं तो उसकी कोड्स लेना चाहते हैं क्या। तो जैसे ही कस्टमर ने गेट कोड पे क्लिक किया, तो उसको एक फ्लो फॉर्म ओपन हो गया, जहाँ पे जो है वो अपनी डिटेल्स फिल करेगा कि उनकी कितने मेंबर्स हैं उनकी फैमिली में। ओके, फिर यहाँ पे अपनी वो एक्सेस इनकम सिलेक्ट कर रहा है कि कितनी उसकी मंथली एंड के में एक्सेस इनकम है। फिर अपना नेम, करंट एड्रेस वगैरह मेंशन कर रहा है, अपना पिन कोड वगैरह मेंशन कर रहा है। फिर जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा है, यहाँ पे जो है फिर डेट्स वगैरह सिलेक्ट कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे इंश्योरेंस ब्रांड ने मल्टीपल फॉर्म्स का यूज किया है, तो वैसे आप भी फ्लो में जो है मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म्स में जितना आप चाहें उतने क्रिएट कर सकते हैं। सो आप जो है जितनी कस्टमर की इंफॉर्मेशन कैप्चर करना चाहते हैं, वो सब आप एक ही फ्लो मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, जैसे इस ब्रांड ने किया है। यहाँ पे क्योंकि वो फ्लो टेम्पलेट का यूज कर रहे हैं मल्टीपल इन्फॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए, तो उनको बार बार कस्टमर को कॉल नहीं करना पड़ रहा है, या मेल करके बॉदर नहीं करना पड़ रहा है कि सर मुझे आपकी फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स दीजिए, मुझे आपकी एक्सेस इनकम की डिटेल्स दीजिए, मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ दीजिए। उन्होंने एक वहीं पे एक फ्लो मैसेज भेजा, वहीं पे कस्टमर ने एक ही फ्लो में जितने भी उन्होंने फॉर्म सेट कर रखे थे उस सब फॉर्म्स को उन्होंने फिल कर दिया, और सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बार ने कस्टमर ने जो है अपने ब्रांड को दे दी। तो इससे कस्टमर का भी टाइम बचा और ब्रांड के लिए भी कन्वीनियंट हो गया कि उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में मिल गई फ्लो मैसेज के थ्रू। और यहाँ पे कस्टमर अपनी पॉलिसी सिलेक्ट कर रहा है। और देखिए अगर आप इंश्योरेंस प्रोवाइडर हैं तो बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं। सो अब हर पॉलिसी हर कस्टमर के लिए नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे ब्रांड ने क्योंकि फ्लो का यूज किया है, सो कस्टमर ने जैसे ही अपनी डिटेल्स फिल की, यहाँ पे उन डिटेल के हिसाब से उन्होंने जो है पॉलिसीज लिस्ट कर दी कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके पास में हमारे पास में 3 पॉलिसी अवेलेबल हैं, और आप उन 3 में से कौन सी पॉलिसीज परचेस करना चाहते हैं।
सो कस्टमर ने उन तीनों में से कोई एक पॉलिसी का ऑप्शन सिलेक्ट किया, और यहाँ पे उन्होंने पॉलिसीज के फीचर्स उनको बता दिए कि ये जो पर्टिकुलर पॉलिसीज हैं इसके ये फीचर्स हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और फिर यहाँ पे कस्टमर ने अपनी जो है पेमेंट मेथड चूज की कि कौन सी पेमेंट मेथड है जो वो यूज करना चाहेंगे पॉलिसी परचेस करने के लिए। और ऐसे करके ब्रांड को जो है एक लीड मिल गई कि ये जो कस्टमर है, या फिर उन्होंने पूरी जो है परचेस जर्नी जो है व्हाट्सएप पे ही करवा ली पूरी कस्टमर से कि ये एक पर्टिकुलर कस्टमर था, डिटेल्स ले ली उन्होंने, पॉलिसीज बता दी। और ऐसे करके जो है उन्होंने पूरी जो है लीड ले ली कस्टमर के थ्रू। और ये उन्होंने फिर उन्होंने यहाँ पे बॉट इनिशिएट करवा दिया कि थैंक यू फॉर सेंडिंग योर इन्फॉर्मेशन। तो अब हम डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस देखेंगे फ्लो के लिए, और भी जो अभी हमने यूज केसेस देखे इंश्योरेंस इंडस्ट्री का देखा, या फिर हमने ई कॉमर्स का देखा, अब हम और बिजनेसेस के यूज केसेस देखेंगे कि और भी कहाँ कहाँ आप जो है फ्लो यूज कर सकते हैं। तो फ्लो का एक एक कस्टमर की जर्नी है कि पहले जो है कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट व्हाट्सएप पे डिस्कवर किया, डिस्कवर में उन्होंने जो है फ्लो के थ्रू लीड आपको मिल गई। फिर उसके बाद में प्रोडक्ट कंसिडरेशन वाली जर्नी होती है कस्टमर की कि एक बार उन्होंने आपका प्रोडक्ट व्हाट्सएप पे डिस्कवर तो कर लिया, फिर उसके बाद कंसिडरेशन होती है कि वो बाय करना चाहता है या नहीं। तो आप वो कंसिडरेशन वाली जर्नी भी फ्लो के थ्रू कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन उसको दे सकते हैं, या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू कोट ले सकते हैं, या फिर उसका एड्रेस वगैरह जो है ले सकते हैं फ्लो के थ्रू। फिर जैसे ही उसने कंसिडरेशन जर्नी कंप्लीट हो गई, उसने आपका प्रोडक्ट परचेस करने का डिसीजन ले लिया, उसके बाद में जो है परचेस एंड सर्विस जर्नी होती है जहाँ पे आप उसको जो है ऑर्डर डिटेल्स भेजना, उसकी उसका अकाउंट मैनेजमेंट, उसकी अकाउंट के रिलेटेड में डिटेल्स भेजना, उसकी लॉगिन डिटेल्स भेजना, या फिर कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराना, सर्विस वगैरह प्रोवाइड कराना, वो सब भी आप जो है फ्लो के थ्रू कर सकते हैं। फिर री एंगेजमेंट वाला पार्ट आता है जहाँ पे कस्टमर ने आपसे एक बार प्रोडक्ट परचेस कर लिया, फिर उसके बाद में आप उसको रीमार्केट कर सकते हैं अपने जो पास कस्टमर्स है उसको, तो वो भी आप जो है व्हाट्सएप सर्विसेज के थ्रू जो है डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस का टाइप यूज करके कर सकते हैं। ये बुक एंड शेड्यूल का एग्जांपल है जहाँ आप लोग के थ्रू जो है अपॉइंटमेंट्स वगैरह बुक कर सकते हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर शायद ये कैफे का एग्जांपल है जहाँ पे उन्होंने जो है फ्लो का यूज करके जो है केप टेबल की जो है बुकिंग ली है। फिर ये लीड जनरेट का एग्जांपल है, ये कॉस्मेटिक ब्रांड का एग्जांपल है जहाँ वो अपनी प्रोडक्ट के लिए जो है लीड ले रहे हैं कि क्या कौन कौन से कस्टमर्स हैं जो हमारे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो है इंटरेस्टेड हैं। फिर ये सर्वेज का एग्जांपल है कैसे आप जो है फ्लो का यूज करके सर्विस वगैरह कंडक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक फ्लो में मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं, फर्दर की डिटेल्स ली हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने जो है टिकट वगैरह भी जो है केस आईडी वगैरह भी क्रिएट कर दी है, ऐसे आप जो है सपोर्ट या फिर सर्वे भी वगैरह भी ले सकते हैं। सो अभी वीडियो है जहाँ पे हम समझेंगे कि हम हमारे प्लेटफॉर्म पे जो है फ्लो कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे क्रिएट करता है हमारे प्लेटफॉर्म पे। सो मैसेज क्लब के प्लेटफॉर्म पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक डेडिकेटेड फ्लो का ऑप्शन है जहाँ पे आप जाके जो है फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे ही फ्लो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा जैसे वीडियो में आपको शो हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप जो है क्रिएट फ्लो बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट फ्लो पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा विंडो हो जाएगा जहाँ पे फ्लो के नेम में अगेन आपको फ्लो का नेम मेंशन करना है। ये नेम आपके रेफरेंस के लिए है अगेन, जैसे टेम्पलेट नेम होता है वैसे ही फ्लो का नेम आपको मेंशन करना होता है। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप फ्रेश एक्ट को जो है फ्लो क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एक जो पर्टिकुलर फ्लो पहले आपने जो क्रिएट करा था उसको क्लोन भी कर सकते हैं। और उसी जो पहले आपने कोई कोई फॉर्म वगैरह फ्लो क्रिएट करा था और उसी में आपको अगर कुछ एडिट करना है तो आप वो भी जो है क्लोन के ऑप्शन में यूज करके जो है क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग फ्लो का नेम मेंशन कर रहे हैं। फिर हम लोग कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है फ्लो की कि कौन सी कैटेगरी के लिए फ्लो आप चला रहे हैं। अभी हमने अदर्स में से सिलेक्ट किया है कि कैटेगरी में आप मेंशन कर सकते हैं कि आप फीडबैक के लिए फ्लो बना रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट के लिए फ्लो बना रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए फ्लो बना रहे हैं। कैटेगरी भी आप फिर उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में ये यूआरएल वाला ऑप्शन है, ये यूआरएल वेबहुक के लिए है। अगर आप कोई वेबहुक जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं, करवाना चाहते हैं अपने सर्वर से, तो वो वेबहुक की यूआरएल आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर ये फ्लो जेसन वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जो है फ्लो जो है पहले जो फ्लो है आपको फेसबुक की जो एक प्लेग्राउंड वेबसाइट है वहां पे जाके आपको क्रिएट करना होता है।
फिर वहां पे जो है कॉपी जेसन वाला ऑप्शन होता है, कोड कॉपी करना होता है, फिर वो कोड आपको सिंप्लीफाई जेसन में कन्वर्ट करवा के वो कोड यहाँ पे पेस्ट करना होता है। उसके बाद में जो है ये फ्लो जो है क्रिएट होता है। आई नो अगर कोई कस्टमर है जिन्हें अगर जो है फ्लो बनाना उनके लिए डिफिकल्ट लग रहा है, तो कोई बात नहीं है, हमारी मैसेज क्लब की जो टेक्निकल सपोर्ट टीम है जो 24/7 आपकी सपोर्ट के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप फ्लो बनाने में आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आप हमारी सपोर्ट टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको आपके कस्टमाइजेबल जिस तरीके से फ्लो आप बनाना चाहते हैं वो उस तरीके का फ्लो बनाने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। तो जैसे ही हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो जो है ये जो है फ्लो जो है क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब इस फ्लो को यूज करने के लिए जब हम ब्रॉडकास्ट इस फ्लो जो ये तो अभी हमने जो है फ्लो क्रिएट किया है, बट अब हम इस फ्लो को जो है कोई टेम्पलेट में ऐड हमें जो करना है, अगर कोई फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी रजिस्टर नाउ वाले बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, तो पहले आपको जो है रजिस्टर नाउ वाला एक जो है टेम्पलेट क्रिएट करना होगा। तो रजिस्टर नाउ वहाँ पे जो बटन है वहां पे आपको जो है फ्लो ऐड करवाना होगा। तो जैसे हम यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, ठीक है, टेम्पलेट सेक्शन में हम लोग टेम्पलेट का नेम मेंशन कर रहे हैं कि जैसे हम लोग टेम्पलेट क्रिएट करते हैं वैसे ही टेम्पलेट क्रिएट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे जो है ये ऐड फ्लो वाला ऑप्शन आपको दिखेगा ऐड बटन के साइड में। फिर यहाँ पे ऐड फ्लो में जो आपने जो फ्लो क्रिएट किया था वो आपको जो है यहाँ पे ऐड करना होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्लो का नेम हम जो दे रहे हैं, फ्लो नेम मतलब कि जो बटन पे जो नेम मेंशन होगा वो वाला। फिर यहाँ पे जो फ्लो हमने क्रिएट किया था हम वो सिलेक्ट करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। तब हमने जो है ये एक पर्टिकुलर टेम्पलेट में हमने जो फ्लो क्रिएट किया था वो ऐड कर दिया है। फिर अब जैसे ही हम इस टेम्पलेट को ब्रॉडकास्ट सेक्शन में जाके सेंड करेंगे तो उस टेम्पलेट के साथ में जिस बटन पे हमने फ्लो ऐड किया था वो बटन पे जो है जैसे ही कोई यूजर क्लिक करेगा तो वो जो है फ्लो जो है पूरा ओपन हो जाएगा, जैसे हमने भी प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा था। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। अब हम Q&A राउंड शुरू करेंगे, तो अगर किसी के कुछ भी अगर क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो चैट सेक्शन पे भी लिख सकते हैं अपने क्वेश्चंस, या फिर आप रक्षा मैम को भी दे सकते हैं जो इवेंट कोऑर्डिनेटर है इस वेबिनार की। हेलो। हाँ, यस मैम। यस सर, मेरे एक क्लाइंट है, उनका एक क्वेश्चन है। हाँ वो उनका क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टी का एड्स चलाते हैं वो, और उनकी जो सेल्स टीम है वो जो लीड्स होती है उसको कॉल करते हैं, तो उनका जो टाइम है वो उसमें बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो वो ऐसा चाह रहे हैं कि उनको कोई ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सिस्टम मिल सकता है क्या, जिसमें वो जो सीरियस बायर्स हैं उनको फिल्टर कर सकें, और इस टाइप से उनको मतलब लीड्स को वो फिल्टर कर सके। हाँ, तो आप जो है फ्लो आप जो है अपने जो है ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट वाले ऑप्शन में क्या कर सकते हैं कि एक जो है तो आप जो है मैसेज ब्रॉडकास्ट करवा सकते हैं आपके जो क्लाइंट है, रियल एस्टेट वाले क्लाइंट है, अपने वेब अपने जो है प्रॉपर्टी वगैरह की इमेजेस देके। ठीक है, और जैसे हमने या तो क्राउजल टेम्पलेट का भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे जो है वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज वगैरह का जो है कार्ड्स बना के लिस्ट कर सकते हैं, और नीचे वो वहाँ पे जो है बटन दे सकते हैं इंटरेस्टेड नाउ का या फिर कॉल करने का। सो जो जो भी कस्टमर इंटरेस्टेड नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो उनके पास में फिर उससे या तो बॉट इनिशिएट करवा सकते हैं या फिर अपने जो है रिपोर्ट सेक्शन में एक जो रिस्पॉन्स का ऑप्शन भी रहता है। जैसे जो जो मैसेज वो ब्रॉडकास्ट करेंगे उन पे जो जो भी कस्टमर रिस्पॉन्स करेंगे ना तो उनकी जो है एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है, एक ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन है अपने प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे ही उनके पास जो है वो ग्रुप में जो है ऐड कर सकते हैं वो उन कस्टमर को जिन जिन्होंने इंटरेस्टेड वाले बटन पे क्लिक करा है। तो ऐसे उनको जो एक अच्छी लीड मिल जाएगी, जैसा आप बोल रहे थे कि जो प्रॉब्लम था बार बार कॉल कर करके देखना होता है। तो अगर वो अपनी व्हाट्सएप सर्विसेज को यूज करेंगे तो उनको एक जो है रिच कस्टमर के जो ग्रुप मिल जाएगा, लीड मिल जाएगी। ऐसे कस्टमर ही रहेंगे जो एक्चुअली में उनको जो प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो ऐसे करके वो जो है लीड भी जो है जनरेट कर सकते हैं अपना जो है सर्विसेज यूज करके। ओके, थैंक यू सर। सर का आंसर मिल गया है, वो भी है मीटिंग में। ओके, थैंक यू। जी। अ, और किसी के कोई आंसर है? Hello. हाँ, यस मैम। Okay. Hi, Jimnesh. Am I audible? यस मैम, यू आर ऑडिबल। Okay. So I have received an query from one of our participants. जी। He's asking that he has already purchased a service from somewhere else.
and he is not getting proper support from there. So Okay. basically he is asking, like he is looking for support, and he is asking that if I buy service from Message Club, will I get complete support even after the purchase? So can you please resolve this query? या श्योर, बिल्कुल। अगर आप हमारी सर्विसेज लेते हैं तो आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। हमारी सपोर्ट टीम, जैसे मैंने बताया, 24/7 अवेलेबल है आपके सपोर्ट के लिए। ठीक है। और हमारे जितने भी क्लाइंट हैं वो टिल डेट जो भी हमारे साथ में है उनको हम जो है कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का सपोर्ट हो। अगर कोई आपको मैसेज बनाने में प्रॉब्लम हो रही है किसी मैसेज टाइप में, तो आप जो है हमारी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जो फ्लो मैसेज टाइप है, जैसे मैंने बताया था, थोड़ा सा टिपिकल है फ्लो अगर आपके लिए बनाने का, तो आप हमारी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करके फ्लो भी जो है क्रिएट करवा सकते हैं। अगर आप कोई बॉट, जैसे मैंने बॉट के एग्जांपल्स आपको बताए थे, बॉट एक बहुत अच्छा फीचर है हमारे प्लेटफॉर्म का। तो अगर आप बॉट यूज करना चाहते हैं बट आपको बॉट यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करके अपना जो है बॉट क्रिएट करवा सकते हैं, उनसे जो है हेल्प ले सकते हैं फीचर स्क्रिप्ट बनाने में। सो बिल्कुल हमारी सर्विसेज के साथ में हम पूरा सपोर्ट देते हैं। ठीक है। Okay, thank you, Jamni. जी। इसके चार्जेस के वगैरह बारे में बताइए कुछ, क्या चार्जेस रहते हैं मैसेजेस का, ऐसा कुछ? जी सर, चार्जेस, आलोक जी, जो भी चार्जेस के रिलेटेड में आपके क्वेश्चंस है ना, आप प्लीज अपने अकाउंट मैनेजर्स को एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है। मैं भी कह दूंगा उन्हें आपसे रिवर्ट बैक करने के लिए। तो वो आपको चार्जेस के रिलेटेड में आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उसमें आपकी हेल्प कर देंगे। सर इसमें आरओआई क्या रहेगा आपके अनुसार भी? इतना अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं हाँ तो आप क्या, आपको क्या लगता है कि मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है? मतलब आप तो अपनी तरफ से ठीक ठाक बता ही रहे हैं, बट एक जी। यूजुअल वे में, मतलब एक आज जो भी लोग इसको यूज कर रहे हैं आपके टच में होंगे, हाँ तो हाँ उनका जी क्या हाँ फीडबैक है? जी। फीडबैक सर अभी तक तो बहुत अच्छा ही रहा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, ये व्हाट्सअप तो आप इसको मल्टी मार्केटिंग भी कर सकते हैं अपने साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे अपन ने एक एग्जांपल भी देखा था जहाँ पे उन्होंने एक पर्टिकुलर सेल की मार्केटिंग करी थी, फिर वहां पे उन्होंने व्हाट्सअप का बटन दे दिया था। तो जैसे ही अब इंस्टाग्राम पे तो क्या है, अलग अलग टाइप की मार्केटिंग के ना अलग अलग चार्जेस रहते हैं। तो खाली अगर आप इमेज की मार्केटिंग करेंगे तो वो थोड़ा कॉस्ट सफिशिएंट होता है। फिर वहां पर अगर आपको लीड जनरेट वाली मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए अलग कॉस्ट होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, वहीं पे व्हाट्सअप का अगर आपने बटन दे दिया, आपने सिर्फ खाली इमेज वाली मार्केटिंग कर ली और वहीं पे व्हाट्सअप का बटन दे दिया, तो जैसे ही कस्टमर ने व्हाट्सअप के बटन पे क्लिक करा वो आपके व्हाट्सअप पे आ गया। अब व्हाट्सअप पे एक बार वो आ गया आपके चैट सेक्शन पे, तो फिर आप उससे जो है बॉट इनिशिएट करवा के कितनी भी डिटेल्स दे सकते हैं, या फिर उससे जो एक राउजल मैसेज उसको सेंड कर सकते हैं। जहाँ पे इंस्टाग्राम पे तो आपने सिर्फ अपने सेल की मार्केटिंग करी थी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं मेंशन करे थे, तो वहीं पे आप व्हाट्सएप पे तो ब्राउजर मैसेज सेंड करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी जो है डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आप ऐसे रीमार्केट भी कर, मतलब मल्टीपल टाइप की मार्केटिंग को इंटीग्रेट भी करवा सकते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कर रहे हैं, फेसबुक पे मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उनको जो है वहां से व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। क्योंकि और व्हाट्सएप की मार्केटिंग फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग से चीप होती है, कॉस्ट ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होती है। तो इससे आप जो है मल्टीमीडिया अपना जो है मार्केटिंग का आपका आरओआई भी बढ़ता है, और कस्टमर के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि वो जो है व्हाट्सएप पे उसको जो है सारी चीजें मिल गई, उसको जो है सारे प्रोडक्ट जो है व्हाट्सएप पे एक ही जगह पे दिख गए, बार बार आपको वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं या इंस्टाग्राम पे सर्च करने की जरूरत नहीं। और कोई हाँ, है, और कोई यूजर हैं जिनके मैं कोई भी क्वेश्चन हैं? एक और चीज रहती है कि भाई हम ये सब बना तो लेते हैं, बट रिस्पांस को और बूस्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा रिस्पांस आए, तो उसके हाँ लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए, या मतलब कंटेंट क्वालिटी पे ध्यान दें? क्या होना चाहिए हाँ जिससे? हाँ सर, रिस्पॉन्स के लिए दो तीन चीजें आप कर सकते हैं। जैसे पहला मैंने बताया था कि ब्लूटिक एक बहुत जरूरी है आजकल। तो आप जो है वेरीफाइड एक बिजनेस है तो रिस्पॉन्स की आपके रेट बढ़ेंगे। और दूसरा ये है कि ऑडियो विजुअल कंटेंट अगर आप यूज करेंगे तो ज्यादा आपको बेहतर रिस्पॉन्सेज मिलेंगे उसमें। क्योंकि जैसे मैंने बताया था, बड़े बड़े मैसेजेस आजकल पढ़ने का टाइम किसी के पास है नहीं, पर अगर आप इमेज वगैरह वीडियो वगैरह आप शेयर करेंगे तो इमेजेस वीडियो कस्टमर जल्दी से देख लेता है और फटाफट उसको जो है, अगर आप ब्राउजर या मीडिया ब्राउजर जैसे टेम्पलेट्स का यूज करेंगे तो फटाफट जो है वो प्रोडक्ट्स आपके सर्विसेज स्वाइप कर करके जो है देख सकता है। और जो उसको पसंद आए वो वहीं पे जो है या तो वहीं पे ऑर्डर प्लेस कर सकता है, या आपकी आप वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करवा सकते हैं, तो वहां से भी जो है वो ऑर्डर ले सकता है। तो आप ऐसे मल्टीपल मैसेजेस टाइप का यूज कर सकते हैं, बहुत सारे मैसेज टाइप हैं।
अपने पास में इमेज वीडियो ऑडियो वगैरह सब कुछ आप ऐड करवा सकते हैं। सो इस तरह के मैसेज टाइप का आप यूज करेंगे तो आपके रिस्पॉन्स रेट अच्छे बढ़ेंगे। और सर ये इसमें जैसे मान लीजिए एक ही नंबर से मैसेज जा रहा है और हाँ। कस्टमर उसको डिनाई कर रहा है या ब्लॉक कर रहा है, तो ऐसे में तो ये नंबर भी ब्लॉक हो जाते हैं कई बार। नहीं सर, देखिए नंबर ब्लॉक ऐसे नहीं होते हैं कि एक दो कस्टमर ने कर दिया तो ऐसे ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि देखिए जो सर्विसेज हैं ये बनाई इसलिए गई हैं कि आप बल्क एसएमएस भेजें। राइट। अब आप जैसे बिजनेस व्हाट्सएप से इसको मत कंपेयर कीजिए, वहां पे वो बनाई नहीं गई है मार्केटिंग करने के लिए। ये जो सर्विसेज है ये मेटा के थ्रू माटा ने दी इसलिए कि आप बल्क मैसेज भेजे ज्यादातर कस्टमर से मार्केटिंग करें, इसलिए आपसे जो है वो पर मैसेज चार्ज भी कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो रिपोर्ट रेट इतने ज्यादा नहीं हो इतनी जल्दी नहीं होता है जितना वहाँ पे बिजनेस व्हाट्सएप या बाकी सारी कैटेगरीज में होता है। तो एक और चीज थी कि अब जैसे हम लोग तो नए हैं अभी इस पे, तो जनरली मिस्टेक्स कहाँ हो जाती हैं कई बार। अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, कंटेंट भी अच्छा है, बट मिस्टेक हो रही है कहीं, तो ऐसी कोई कॉमन मिस्टेक जो आप हाईलाइट करना चाहें कि ऐसी मिस्टेक ना करें, तो उसका हम ध्यान रखेंगे। हाँ देखिए, अगर आपको पहली बात तो अगर कोई कंटेंट बनाने में अगर आपको कोई भी तरह का सपोर्ट चाहिए या प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारी सपोर्ट टीम को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और दूसरा, हमने जो है प्लेटफॉर्म भी इस तरीके से डिजाइन किया है, काफी यूजर फ्रेंडली जितना हो सकता है हमने उसको डिजाइन किया है। क्योंकि अगर आप टेम्पलेट सेक्शन पे भी देखेंगे तो वहाँ पे हर एक सेक्शन के नीचे ना उसका डिस्क्रिप्शन मेंशन है कि सेक्शन में क्या आएगा और आपको कितना आप जो है दे सकते हो। जैसे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी कैरेक्टर लिमिट मेंशन है, इमेज सेक्शन में भी पूरा डिस्क्रिप्शन मेंशन है कि इमेज की साइज क्या होनी चाहिए, कौन सी तरह की इमेज होनी चाहिए। तो प्लेटफॉर्म पे भी आपको पूरा गाइड है कि कैसे कैसे आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है। और अगर फिर भी अगर आप डिफिकल्टी आपको उसमें लग रही है तो आप सपोर्ट टीम को तो हमेशा कांटेक्ट कर ही सकते हैं कभी भी मैसेज क्लब के। ये डीएलटी रजिस्ट्रेशन का आप बता रहे थे, ये क्या होता है? डीएलजी रजिस्ट्रेशन के लिए तो सर मुझे इतना नॉलेज नहीं है। वो हमारी टीम है वो करवाती है। सो मैं कह दूंगा आपको रिवर्ट बैक करने के लिए। ठीक है। ठीक है सर। जी। थैंक यू। जी सर, और कोई क्वेश्चन है आपके? हेलो। हाँ, यस मैम। सर मेरे क्लाइंट का एक ये क्वेश्चन है कि क्या हम देख सकते हैं कि किसने व्हाट्सएप क्राउजल या फ्लो में क्या रिस्पॉन्स किया है? हेलो। हाँ जो अपनी डिलीवरी रिपोर्ट क्रिएट होती है ना उसी में जो है हम्म। रिपोर्ट में जो एक रिस्पांस वाला सेक्शन भी होता है। वहां पे ओके। जाके आप जो है रिस्पांस एक पूरा ग्राफ क्रिएट होता है तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो जो आपने फॉर एग्जांपल 100 मैसेज आपने सेंड करे हैं तो उन 100 में से हम्म। कितने लोगों ने रिस्पांस किया है, कितने लोगों ने रिस्पांस नहीं किया है। क्योंकि वो पूरा वहाँ पे ग्राफ क्रिएट होता है और जो जो लोगों ने रिस्पांस करा है उनकी डिटेल्स भी प्लेटफॉर्म पे रहती हैं। तो वो जो है जिन लोगों ने रिस्पॉन्स करा है उनको आप जो है रीमार्केट भी कर सकते हैं। आपके पास एक लीड जनरेशन वाला भी जो है फीचर होता है। तो आप जो है आपके पास में ग्रुप क्रिएट हो जाएगा जिन जिन लोगों ने रिस्पॉन्स करा है, और फिर आप उनको जो है दोबारा मैसेजेस भी भेज सकते हैं या उनको और दूसरे प्रोडक्ट्स के रिलेटेड में मैसेजेस भेज सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको प्लेटफॉर्म पे शो होती है डिलीवरी रिपोर्ट में। ओके सर। ओके। थैंक यू। जी। और कोई किसी की क्वेरी है? ओके, सो अगर किसी की और कोई क्वेरी नहीं है तो हम आज का सेशन रैप अप करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू। मच।